कि सुख की पराकाष्ठा या वास्तविक सुख, अतीन्द्रिय सुख, परिपूर्ण सुख वह मोक्ष अवस्था में ही है। और उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे जो जीव हैं वे ही वास्तव में सुखी हो सकते हैं। कि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। कि आप ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कह रहे हैं और इसे सुख का उपाय बता रहे हैं, ये तो हमने पहली बार सुना है। क्या स्वरूप है? तो कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। गैग जी इसमें वो स्लाइड आप निकाल देवे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। हमारा तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये तत्व क्या है, अर्थ क्या है? तो जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनके यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। महाराज जी जो आप 7 तत्व कह रहे हो, जिनके श्रद्धान को आप सम्यक दर्शन कह रहे हो, और उस सम्यक दर्शन को आप मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग बता रहे हो, ये तत्व क्या है? इनको कैसे जाने? तो उन तत्व के अधिगम के उपायों में क्या कहा? तत्व के अधिगम के उपाय में क्या कहा? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, प्रमाण नय रधिगम, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। कि ये सब उन 7 तत्वों के अधिगम के उपाय हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया पहली बात तो नए चक्र की क्लास थी, चलो आप जैन न्याय से प्रारंभ कर रहे हो, समझ में आ रहा है। अब जैन न्याय के संबंध में चर्चा करनी चाहिए थी, तो आप मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लेकर आ गए। देखिए जो भी हम विषय पढ़ रहे हैं वो हमारे प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध कर रहा है, वो बात हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अभी मैंने आपसे जितनी भी बात कही, ये प्रमाण और नए तक लाने के लिए मैंने आपसे सारी बात कही है। क्यों? क्योंकि न्याय और कुछ नहीं है, प्रमाण नयात्मको न्याय। प्रमाण और नए रूप ही न्याय है। तो मैंने वहां से ये बात प्रारंभ इसलिए की कि सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है, सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ का श्रद्धान जरूरी है। लेकिन उन तत्वार्थ के श्रद्धान के लिए उन तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जाने बिना श्रद्धान कैसे? जाने बिना श्रद्धान कर सकता है क्या? ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, ये क्रम है। भी आप पहली कक्षा में उल्टी उल्टी बात करने लगे। हमने तो अभी तक क्रम सुना था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और पहले सूत्र में कहा भी है, और आप खुद कह रहे हो, और अब कह रहे हो कि ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र ये क्रम है। अरे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने के लिए क्रम यही है। पहले जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, और जिसमें श्रद्धा होगी उसमें लीनता होगी। वो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये क्रम कहा, उसके पीछे का प्रयोजन ये है कि श्रद्धान के पहले जितना भी ज्ञान है वो सम्यक संज्ञा को नहीं पाता। ज्ञान सम्यक संज्ञा को सम्यक दर्शन होने पर ही पाता है। इसलिए ये क्रम रखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पर जिस जीव को मार्ग समझना है और अग्रसर होना है, मोक्ष मार्ग पर प्रयत्नशील है, उसके लिए क्रम क्या है? ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र। पहले जानेगा, तदरूप श्रद्धान होगा, और फिर तदरूप लीनता होगी। बात पकड़ में आ रही है? तो ये जो अधिगम के उपाय है, उन तत्वों को जानने का उपाय वो न्याय है। बोलो, जैन न्याय मतलब क्या? जैन न्याय मतलब क्या? तो वो जो 7 तत्व जिनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, उन 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान का नाम जैन न्याय है। उन 7 तत्वों को कैसे जाने?
तो उन 7 तत्वों के अधिगम के उपाय में हम विस्तार में जाएं तो हमने वे चारों सूत्र देखे हैं। यदि उसे ही हम संक्षेप में कहें तो अधिगम का उपाय क्या है? अधिगम का उपाय है प्रमाण और नय। प्रमाण और नय में ये जितने भी अधिगम के उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय सम्मिलित हो जाते हैं। इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जैन न्याय का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भूपेश जी, जैन न्याय का वास्तविक उद्देश्य है उन पदार्थों का अधिगम। देखिए, जब भी हम जैन न्याय शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले निशा जी ये कल्पना जागती है कि भैया कोई वाद विवाद की बात है और कोई अखाड़े की बात चल रही है और खंडन मंडन की बात चल रही है और आचार्य देव बाकी अन्य से वाद विवाद कर रहे हैं। यही कल्पना हमारे दिमाग में खड़ी होती है। बात पकड़ में आ रही है? जैसे ही हम जैन न्याय शब्द सुनते हैं विजय जी, तो हमें लगता है कि ये कोई वाद विवाद की बात चल रही है, कोई खंडन मंडन की बात चल रही है। लेकिन वास्तव में जैन न्याय का उद्देश्य वाद विवाद करना, खंडन मंडन करना नहीं है। देखिए, वाद विवाद और परीक्षा में अंतर है। जैन न्याय का उद्देश्य परीक्षा करना तो है, ऊहापोह करना तो है, लेकिन वाद विवाद करना नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षा किए बिना, ऊहापोह किए बिना तत्व का निर्णय कैसे होगा? और तत्व के निर्णय के बिना तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? तो तत्व के श्रद्धान के लिए क्या जरूरी है? तत्व का निर्णय किया जाए। और वो तत्व का निर्णय कैसे होगा? वो तत्व का निर्णय होगा प्रमाण नय रूप न्याय से। तो जैन न्याय का उद्देश्य क्या है? जैन न्याय का उद्देश्य वस्तु तत्व का ज्ञान कराना है। और आप उसके अर्थ में ही देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप गायक जी, उसके अर्थ में ही आप देखेंगे, नियते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन सह न्याया। बोलो क्या कहा? न्याय की परिभाषा क्या कही? नियते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन सह न्याया। येन मतलब जिसके द्वारा, नियते मतलब ले जाया जाए, परिच्छिद्यते मतलब ज्ञान कराया जाए। किसका? वस्तु तत्व का। उसे न्याय कहते। बोलो, नियते ज्ञायते विवक्षितार्थो अनेन इति न्यायः। न्याय क्या है? जिसके द्वारा ले जाया जाए, ज्ञान कराया जाए। किसका? विवक्षित अर्थ का, यथार्थ अर्थ का, प्रयोजन भूत अर्थ का, जिसके माध्यम से ज्ञान कराया जाता है, उसे न्याय कहते। देखिए, न्याय के संबंध में हमारी बहुत मिथ्या भ्रांति चलती है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि भैया हमारे पास समय बहुत कम है, तो जो प्रयोजन भूत बात है हमें वो पढ़ लेना चाहिए, वो समझ लेना चाहिए। न्याय का विषय ये तो आप प्रयोजन भूत है, जब यदि समय मिले तो इसे पढ़ लेना चाहिए। अरे ये तो विद्वानों के लिए है, हम आप न्याय पढ़ के क्या करेंगे? न्याय विषय तो किन के लिए है भावना जी? न्याय विषय तो विद्वानों के लिए है। अरे ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? ऐसा नहीं है। न्याय विषय विद्वानों के लिए है, न्याय विषय आप प्रयोजन भूत है। समय रहे तो पढ़ लेना चाहिए, इससे हमारे किसी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये सारी की सारी मिथ्या कल्पना है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूं, न्याय के बिना त्रिकाल में किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है ना, आपको हैंड रेस करना है। हमने आप लोगों को म्यूट रखा है क्योंकि बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है ना। लेकिन जिसको भी प्रश्न पूछना है या कोई उत्तर देना है तो आप लोग हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, न्याय किस अनुयोग का विषय है? 4 अनुयोग से आप लोग सब भली भांति परिचित हैं। कविता जी, मनीषा जी, 4 अनुयोग से सब भली भांति परिचित हैं। 4 अनुयोग सबको ख्याल में है। मेरा आपसे प्रश्न है,
चंदना जी, न्याय किस अनुयोग का विषय है? अरे बोलो भाई, कोई तो बोले। हाँ, हैंड रेस कर रहे हैं गायक जी, जो हैंड रेस कर रहे हैं उन्हें अनम्यूट करें। हम्म। बोलिए समीक्षा जी। हाँ बोलिए। द्रव्यानियोग। बहुत बढ़िया। न्याय किस अनुयोग का विषय है? न्याय द्रव्यानुयोग का विषय है। और द्रव्यानुयोग का क्या प्रयोजन है? भारती जी, द्रव्यानुयोग का क्या प्रयोजन है? द्रव्यानुयोग आप प्रयोजन भूत है क्या? द्रव्यानुयोग का प्रयोजन खंडन मंडन करना है क्या? अरे द्रव्यानुयोग का प्रयोजन तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना है, स्वपर भेद विज्ञान करना है। और न्याय भी किस अनुयोग का विषय है? अनन्या जी, न्याय भी किस अनुयोग का विषय है? द्रव्यानुयोग का विषय है। तो न्याय का प्रयोजन भी क्या हुआ? बोलो। भेद विज्ञान कराना, तत्व का यथार्थ श्रद्धान कराना। कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, शिवभूति मुनिराज का नाम आपने सुना है? आप कह रहे हो न्याय के बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। शिवभूति मुनिराज, उन्हें तो णमुकार मंत्र का भी अक्षरशः ज्ञान नहीं था, और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, और आप कह रहे हो न्याय के बिना कल्याण नहीं होगा। अरे, णमुकार मंत्र शाब्दिक याद नहीं हो तो कल्याण हो जाएगा, पर न्याय के बिना नहीं होगा। शिवभूति मुनिराज ने भी जो भेद विज्ञान किया, अरे वो न्याय के आधार से ही किया। व्याप्ति के बिना तत्व निर्णय नहीं होता, और तत्व निर्णय के बिना त्रिकाल में किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्वेता जी, तुस मास घोषण तो काम हो गया कि भैया वो जो दाना दाना अलग है, छिलका छिलका अलग है। अरे ऐसे ही ये जो देह है और आत्मा है, ये भिन्न भिन्न है। देह और आत्मा की भिन्नता का निर्णय व्याप्ति के बल से होता है, अविनाभाव के बल से होता है। अरे मैं जो सुख देह में मान रहा था, देह से तो सुख का संबंध है ही नहीं। सुख की व्याप्ति तो आत्मा से है। अरे मैं अभी तक अज्ञान में था, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं। ये निर्णय व्याप्ति के आधार से किया, न्याय के बिना काम नहीं हो सकता। बात यह है, हमने सिर्फ उसे एक विस्तार का विषय समझ लिया है। हमने उसे वाद विवाद का विषय समझ लिया है, स्वमत मंडन परमत खंडन का विषय समझ लिया है। अच्छा, और अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा ना, वहां बहुत अच्छा मंगलाचरण था। अकलंक देव का न्याय विनिश्चय ग्रंथ है, उसका वह मंगलाचरण था। उसमें उन्होंने इतना अद्भुत लिखा, कह रहे हैं कि आत्मा के हित के अभिलाषी पुरुषों के पाप कर्म का उदय था, और अविद्या का महात्म्य था, कलयुग का प्रभाव था। इस कारण से जो गुणों से द्वेष रखने वाले लोग हैं, उन्होंने न्याय के अर्थ को बुद्धि पूर्वक मलिन किया है। वो तो धन्य है हमारे आचार्य, अनुकंपा परायण आचार्य, जिन्होंने हम पर अनुकंपा करते हुए सम्यक ज्ञान रूपी जल से उस न्याय का प्रक्षालन किया, और वह न्याय आज हम तक पहुंच पाया है, जो हमारे भेद विज्ञान के लिए उपयोगी है। ऐसा लिखा उन्होंने। हमें लग रहा है कि ये वाद विवाद का विषय है, प्रयोजन भूत नहीं है। आचार्यों ने उस न्याय को अमृत की उपमा दी। क्यों? क्योंकि जैसे अमृत पान करने वाला व्यक्ति है वो अमर हो जाता है, वैसे ही न्याय को जो अपने हृदय में धारण कर रहा है, वह जीव उस परिपूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकता है। प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों ने पढ़ा है, उसके मंगलाचरण में उन्होंने अमृत कहा। अकलंक वचुंभो दे रुद्रते ये नदीमतः, न्याय विद्यामृतम तस्मै नमो माणिक्य नंदिने। बोलो। अरे बात पकड़ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अभी तक हमारी चर्चा सिर्फ इतनी हुई है कि न्याय का मुख्य प्रयोजन तत्वों का अधिगम। लोग पूछ रहे हैं अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम मतलब ज्ञान, तत्वों का ज्ञान कराना है। न्याय हमारे लिए तत्व के ज्ञान का एक साधन है।
क्योंकि तत्व को जाने बिना हम तत्व का श्रद्धान नहीं कर सकते, और तत्व का श्रद्धान किए बिना हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए न्याय का सीधा संबंध किससे है? न्याय का सीधा संबंध हमारे सुख से है। बात पकड़ में आ रही है? समझ में आ रहा है? अब अभी हम ये आपके सामने न्याय की कुछ परिभाषाएं हैं, इसमें तीसरे नंबर पर आप देखेंगे क्या लिखा, नए प्रमाणात्मको न्याय। ये न्याय क्या है? नए और प्रमाण रूप न्याय। आगे करेंगे इसे गायक जी। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अधिगम के उपायों में जितना भी विस्तार है वो सब प्रमाण और नय में गर्भित है। इसके अतिरिक्त भी अनेकांत, स्यादवाद, निक्षेप, ये सब इसके ही विस्तार है। अभी आगे हम उस बात को और भी गहराई से समझेंगे। तो अभी निष्कर्ष की बात ये हुई, दो बातें हुई। सबसे पहली तो न्याय की परिभाषा, एक नियते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन सा न्याय, कि जिसके द्वारा वस्तु तत्व की ओर ले जाया जाता है, वस्तु तत्व का ज्ञान कराया जाता है, वो न्याय है। दूसरा, प्रमाण नयात्मको न्याय, नय प्रमाणात्मको न्याय, कि न्याय प्रमाण और नय रूप है। तो यदि हमें न्याय को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं? कि न्याय को समझने के लिए हम प्रमाण और नय के माध्यम से समझ सकते हैं। न्याय किस में समटा हुआ है? प्रमाण और नय में। अब प्रमाण की चर्चा तो मैं आप लोगों से अभी बहुत विस्तार से नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कभी जब हम इस कोर्स के बाद ये विचार है कि जैन न्याय को जब हम व्यापकता से समझेंगे तब हम प्रमाण की भी चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे। अभी अपन प्रमाण और नए रूप जो न्याय है उसमें से नयों की चर्चा अपन करने वाले हैं। और नए विषय उपयोगी क्यों हैं ये समझने के लिए पहले हम न्याय विषय को समझ रहे थे। अब देखिए, अधिगम के उपाय के रूप में न्याय को कहा, प्रमाण और नय को कहा। क्या होता है प्रमाण, क्या होता है नय? ये शब्द आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। प्रमाण, नय, तत्वार्थ सूत्र भी आप लोग में से बहुत लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप लोगों ने ये सब शब्दों को सुना है। क्या होता है प्रमाण, क्या होता है नय? कोई बताएगा प्रमाण मतलब क्या? चलो एक एक करके। सबसे पहले प्रमाण मतलब क्या? हाँ बोलिए। जिन्होंने हैंड रेस किया है अनम्यूट करें। आप लोग भैया सब अपना व्यवस्थित नाम से जुड़ेंगे ना तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए, बोलिए। पूरी वस्तु को जिसको बताया जाए उसको प्रमाण कहते हैं। वापस वापस। जो पूरे प्रमाण से अपनी वस्तु को पकड़ते हैं, जैसे द्रव्य गुण पर्याय, उनको पकड़ाते हैं ना, तो उसको प्रमाण कहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, और कौन बताएगा? हाँ, हैंड रेस है उनका, करिए अनम्यूट करिए। निकिता जी बोलिए। द्रव्य गुण प्रमाण मतलब क्या? पर्याय। प्रमाण मतलब मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रमाण मतलब किसी भी वस्तु का जो जैसा स्वरूप है यथार्थ होलिस्टिकली सभी पक्षों को देखते वो प्रमाण है। और नए किसी एक पक्ष को हाईलाइट करके बताता है, वो नए है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है, बढ़िया। हाँ, इससे अलग कोई बात कहना चाह रहे हैं? अंजलि जी। हाँ, अंजलि जी को अनम्यूट कर दीजिए। अरे मीनस सम्यक ज्ञान को हम्म प्रमाण कहते हैं। और वस्तु के किसी एक पक्ष से जो कहा जाए उसे नय कहते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ गैग जी, इसमें आगे प्रमाण का साम्राज्य वो विषय एक बार निकाल देवे। देखिए, प्रमाण का स्वरूप एक बार आप समझें। जाऊ दे, आपल्याला माहिती आहे ना। हाँ भैया, आप म्यूट करते चले। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाण। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं।
स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, है ना। तो हम उस सब विस्तार में नहीं जा रहे हैं, अब बेसिक अभी समझें प्रमाण मतलब क्या। सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। देखिए, हम आप प्रति समय जान रहे हैं, कुछ ना कुछ जानना प्रति समय हमारा लगा हुआ है। हम हर समय जान रहे हैं, जो हम जान रहे हैं क्या वो सब प्रमाण है कि ऐसा नहीं है। हर समय हमारा जो ज्ञान प्रवर्तमान हो रहा है, ऐसा ज्ञान जिसमें संशय विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। और ऐसा ज्ञान जिसमें संशय विपर्य और अनध्यवसाय है, उस ज्ञान को अप्रमाण कहा जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। देखिए, दो चीजें हैं, एक सत्ता मीमांसा और एक ज्ञान मीमांसा। सत्ता मीमांसा में हम ये विमर्श करते हैं, सत्ता मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब शब्द आप लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने सुने भी होंगे, लेकिन चूंकि आप इन विषयों को पढ़ रहे हैं तो इन सब विषय, इन सब शब्दों से भी आप थोड़ा परिचित रहें। हम उसे इंग्लिश में देखें तो ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा मतलब ऑन्टोलॉजी, और प्रमाण मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी। ऐसी बहुत सारी मीमांसाएं हैं, अभी हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। सत्ता मीमांसा मतलब एग्जिस्टेंस किसका है उसके संबंध में विचार विमर्श करना। जैसे जैनों से पूछा जाए, अक्षय जी, कि एग्जिस्टेंस किसका है, तो जैन लोग कहेंगे सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि द्रव्य का एग्जिस्टेंस है और जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है वो अपने अस्तित्व को लिए हुए होता है, और ऐसे अस्तित्व वाले 6 द्रव्य हैं। फिर और भी उसमें हम विस्तार में जाएंगे तो एग्जिस्टेंस भी 2 प्रकार से बताया जा रहा है, पर अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा मतलब किसका एग्जिस्टेंस है, और प्रमाण मीमांसा मतलब हम उस अस्तित्व युक्त पदार्थ को कैसे जान रहे हैं। जैसे समझो ये पेन है, ठीक है, तो ये पुद्गल है ना, इसमें अपने गुण धर्म हैं, ये सत्ता मीमांसीय विमर्श है। पर आप इस पेन को कैसे जान रहे हैं, यह है ज्ञान मीमांसा। तो जब हम इस पेन को जान रहे हैं, यदि इस पेन को जानते हुए हमें इसमें कोई, हमारे ज्ञान में कोई संशय विपर्य और अनध्यवसाय हो, तो हम उस ज्ञान को अप्रमाण कहेंगे। और जब हम इस पेन को जान रहे हैं, यदि उस ज्ञान में कोई संशय विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है, तो हम उस ज्ञान को प्रमाण कहेंगे। संशय विपर्य अनध्यवसाय मतलब समझ में आता है? संशय मतलब होता है डाउट, ऐसा है या ऐसा है। जैसे समझो आप सब लोग लगभग ट्रेन से तो सबने सफर किया ही होगा, है ना। जब आप ट्रेन से जा रहे हैं तो एकदम से समझो गांव से आपकी ट्रेन होती हुई निकल रही है, वहां बहुत बड़े बड़े खेत हैं और उन खेतों में एक सूखा वृक्ष है, लेकिन चूंकि आपकी ट्रेन की स्पीड इतनी तेज है कि आपने जब उसे देखा तो आपको उस समय डाउट हो रहा है कि ये वृक्ष था या कोई व्यक्ति ही हाथ ऊपर हाथ फैलाकर खड़ा हुआ था। तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? इस ज्ञान को हम कहते हैं संशय। रस्सी है या सांप है, बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, तो जहां ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति है, जहां हमारा ज्ञान अनेक कोटियों को स्पर्श कर रहा है, विरुद्धा अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः, जहां विरुद्ध अनेक कोटियों को हमारा ज्ञान स्पर्श करता है, उसे हम संशय कहते हैं। विपर्य मतलब विपरीत एक कोटि निश्चय विपर्य, कि जब आप एक कोटि में आपका ज्ञान जा रहा है, लेकिन वो कोटि कैसी है? वो कोटि विपरीत है। तो विपरीत कोटि का जब आप निर्णय करते हो, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? उस ज्ञान को कहा जाता है विपर्य। जैसे तुलसीदास की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। वे
अपनी पत्नी से उन्हें बहुत प्रेम था, और वो प्रेम की पराकाष्ठा इतनी थी कि वो एक दिन भी अपनी पत्नी का ससुराल जाना, वो जो विरह, उसको वे सहन नहीं कर पा रहे थे। तो जब उनकी पत्नी ससुराल गई, सॉरी ससुराल में तो थी, मायके गई, है ना, तो वे बहुत अंदर से आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। वे उतने समय भी अपने पत्नी की विरह को नहीं सह पा रहे हैं, और बिना मान अपमान का भय रखते हुए कि अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा है, और ऐसे बहुत तेज बरसात में, बहुत अंधेरे में, रात्रि के ऐसे समय में भी वे अपनी पत्नी से मिलने का निर्णय करते हैं, जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि जिसकी पत्नी आज ही मायके गई हो, और रात को 11 से 12 बजे उसका पति उस पत्नी से मिलने आए, तो ये बात तो निश्चित है कि फ्रंट गेट से तो नहीं जा सकता। मतलब इतने तो तुलसीदास जी को अपनी इज्जत प्यारी थी, भैया फ्रंट गेट से तो नहीं जा सकता हूं, पर करूं तो करूं क्या। तो उन्हें ध्यान आया कि मेरी पत्नी का कक्ष तो घर के पीछे के हिस्से में है। तो क्या किया उन्होंने, मैं जाता हूँ पीछे से चढ़ जाऊंगा, पर मिले बिना तो काम नहीं होगा। गए, इतनी तेज बरसात हो रही है, बहुत अंधेरा है, तो उन्हें कमरे के पीछे भाग्य से रस्सी लटकी हुई भी मिल गई, और चढ़ के ऊपर पहुंच गए। ठीक है भैया, पहुंच गए। जैसे ही सुबह हुई कि भैया वापस जाना चाहिए वरना परिवार वाले सब आ जाएंगे, तो वापस जाने को हुए, नीचे देखा तो रस्सी गायब। क्यों? तो वो कथानक में ऐसा आता है कि वास्तव में वो रस्सी नहीं थी, वहां सांप था, लेकिन उस सांप को ही रस्सी मानकर वे चढ़ गए। और सुबह जब उन्होंने देखा कि अब वह रस्सी तो टंगी हुई है, वापस से उतर जाता हूं, तो पता चला कि वो रस्सी नहीं, वो तो सांप थी। तो आदमियों को तो रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उन्हें सांप में रस्सी का। खैर, तो विपरीत एक कोटि में जब ज्ञान स्पर्श कर रहा है तो उसे हम विपर्य कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय, कुछ है इस प्रकार से उस संबंधी विशेष जानने के प्रयत्न से ही बचना, उसे अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे बहुत बार आप लोग भी खेलते ही होंगे, हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्रिकेट खेल रहा व्यक्ति वो सब कुछ भूल जाता है, और खासकर जिस समय बैटिंग कर रहा हो उस समय तो मतलब वो जी रहा है इतना उसे बस पता है। तो क्रिकेट खेल रहा जो व्यक्ति है, भागते हुए एकदम से गिर गया, पैर में लग गई है, अब जैसे ही वो आउट हुआ आके बैठा तो वो देख रहा है यहाँ से छिला हुआ है, यहाँ से छिला हुआ है, खून आ रहा है। तो क्यों, जब वो क्रिकेट खेलने के बाद बैठा, अंजलि जी, उस समय खून आना चालू हुआ क्या? उस समय छिला क्या? अरे, छिल तो पहले ही गया था, लग तो पहले ही गई थी, लेकिन जिस समय खेल रहा था उस समय जैसे ही गिरा, कुछ चुभा, पैर में कुछ लगा, तो कुछ है, ऐसा जानकर वो आगे बढ़ गया। उस संबंधी उसने कुछ विशेष प्रयत्न ही नहीं किया। इसे हम कहते हैं अनध्यवसाय। इसे हम प्रयोजन परक विषय पर घटित करते हुए देखें तो मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। अब भैया कभी तो कहते हैं, जब हम स्वाध्याय सुनने जाते हैं, कक्षाओं को सुनते हैं, तो वहां तो ये कहा जाता है कि अरे ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। पर मुझे लग तो ये रहा है कि मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। इस प्रकार विरुद्ध अनेक कोटियों में जो ज्ञान जा रहा है वो संशय है। अरे ये आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, ये विद्वानों के ढकोसले हैं, मैं तो शरीर ही हूं। तो एक कोटि में तो गया, लेकिन वो कोटि कैसी है? विपरीत। और अनध्यवसाय मतलब अरे कुछ होगा, खाओ पियो मौज करो, शरीर हूं कि आत्मा हूं, क्या करना, जीवन में आनंद करो, है? कुछ विशेष उस संबंधी निर्णय संबंधी विशेष प्रयत्न ही नहीं करना, वो है अनध्यवसाय। तो जिस ज्ञान में संशय विपर्य और अनध्यवसाय होता है उस ज्ञान को अप्रमाण कहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? उस ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। अब ऐसा जो प्रमाण है उसके कितने भेद हैं? तो उसके 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान।
ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, इसमें आदि के जो दो ज्ञान हैं गूगल जी, वो कैसे हैं? परोक्ष हैं, मति और श्रुत। और बाद के जो तीन ज्ञान हैं कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों ज्ञान कैसे हैं श्वेता जी? ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, आदि के दो परोक्ष हैं, बाद के तीन प्रत्यक्ष हैं। बात पकड़ में आ रही है कि इनमें प्रमाण ज्ञान कौन सा है? इनमें प्रमाण ज्ञान कौन सा है? तो ये पांचों के पांचों ज्ञान कैसे हैं? पांचों के पांचों ज्ञान प्रमाण हैं यदि इनमें संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ना हो। अभी हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत से ज्ञान तो प्रमाण ऐसे हैं कि जिनमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे केवल ज्ञान से तो आप सभी परिचित ही हैं, उसमें भी अगर हम संशय, विपर्य, अनध्यवसाय माने तो फिर कहाँ जाएंगे हम, है ना? तो अभी तो हम जनरल अगर बात करें कि भैया ये पांच ज्ञान, इन्हें प्रमाण कहा, इनमें जिसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है वो आप प्रमाण की श्रेणी में जाते हैं, और जिसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं है वो प्रमाण की श्रेणी में जाते हैं। समझानू कहीं? बात समझ में आ रही है? पक्की बात। चलिए, आप लोग में बहुत से तो ऐसे बैठे हैं कि भैया आप तो कह लो बस आज पहली क्लास में जुड़ गए, ये पहली और अंतिम है, आपको इतना कठिन विषय पढ़ाना था तो पहले ही बता देते, और नए कह के आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको उन विषयों से परिचित कराना चाह रहा हूँ, उस दुनिया में थोड़ा आपको ले जाना चाह रहा हूँ, फिर हम वहां से नयों पर आएंगे और बहुत कुछ चर्चा अपन सार्थक उसमें करेंगे, और यहां से ही वो विषय आपको अच्छे से पकड़ में आ पाएगा। ठीक है, तो अभी कितनी बात हो गई कि जिसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं है वो ज्ञान प्रमाण है, और ऐसे मति, श्रुत, अवधि, मनहापर्य और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान प्रमाण की श्रेणी में आते हैं। अब इनमें ही आप देखेंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये परोक्ष है और बाद के तीन प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, इसमें जो परोक्ष में भी श्रुत ज्ञान है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे अपन आगे। हाँ बस ठीक है, इसमें से जो श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ रूप है। अवधि जी, बात पकड़ में आ रही है? इनमें से जो श्रुत ज्ञान है वह स्वार्थ और परार्थ रूप है, और बाकी के जो चार ज्ञान हैं वे स्वार्थ रूप ही हैं। अखिल जी भाई साहब, सर्वार्थ सिद्धि के आधार से ये हम बात कर रहे हैं। मति ज्ञान और तीन प्रत्यक्ष के अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये स्वार्थ रूप ही है। श्रुत ज्ञान में स्वार्थ और परार्थ भेद है, तो वे चार स्वार्थ रूप ही है। से क्या मतलब है कि वे चार ज्ञान, वे चार जो ज्ञान हैं वे ज्ञानात्मक ही होते हैं। एकमात्र श्रुत ज्ञान ऐसा है जो ज्ञानात्मक भी होता है और वचनात्मक भी होता है। बात समझ में आ रही है? एकमात्र श्रुत ज्ञान कैसा है कि जो ज्ञानात्मक भी होता है और वचनात्मक भी होता है। अभी अपन डिटेल में जाएंगे तो सब समझ में आएगा। देखिए, तो मति ज्ञान और यहां अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये चार ज्ञान तो कैसे हो गए कि सिर्फ स्वार्थ रूप है, सिर्फ ज्ञानात्मक है। और श्रुत ज्ञान एक ऐसा है जो ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक। अब नए क्या है और नयों को कहां स्थान है? अच्छा, नए ज्ञान है या ज्ञान से बाहर कुछ चीज है? नए ज्ञान है या ज्ञान से बाहर कुछ चीज है? क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रमाण देखा तो प्रमाण में कहीं भी नए की बात तो आई नहीं भाई। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, और ये पांच ही ज्ञान होते हैं, तो नए की तो बात कहीं आई नहीं, नए को तो कहीं स्थान दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो पांच ज्ञान है, इन पांच ज्ञान में ही, इन पांच ज्ञान में ही एक श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के अंश को ही हम नए कहते हैं। तो प्रमाण मतलब तो क्या था?
अखिल जी भाई सब, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि जो सही ज्ञान है वो प्रमाण है। तो उसमें तो पांचों ज्ञान आ गए थे, लेकिन उन पांच ज्ञान में श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जिसमें जो स्वार्थ परार्थ रूप तो है ही, और जिसमें नयों को स्थान दिया गया है। बाकी के जो ज्ञान हैं उनमें नयों को स्थान नहीं है। अब उसके पीछे कुछ कारण भी है। उसके पीछे क्या कारण है? तो जैसे आप केवल ज्ञान देखें तो वहां नयों की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे समझो ये मेरे सामने ये है, ये आपको दिख रही है, ये अपन द्रव्य चढ़ाते हैं ना, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये पेन है। इसको हम भी जान रहे हैं और इसको केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं। समझना, बहुत सरलता से आपको बात पकड़ में आ जाएगी अगर आप मुख्य बात पर पहुंच गए। नेहा जी, ये पेन है, पेन को आप जान रहे हो और इस पेन को केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं। कि हम भी इस पेन को जान रहे हैं विजय जी भाई साहब, और केवल ज्ञानी भी इस पेन को जान रहे हैं। लेकिन केवल ज्ञानी ने जब इस पेन को केवल ज्ञान से जाना तो इस पेन के द्रव्य, इसमें जो द्रव्य है, जितने भी द्रव्य हैं, क्योंकि ये स्कंद है ना, तो एक द्रव्य से तो मिलकर बना नहीं है, अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इसमें जितने द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य के, भूपेश जी, जितने जितने गुण हैं और एक एक गुण की त्रिकालवर्ती जितनी भी पर्याय हैं, उन सबको एक साथ एक समय में जान लिया। तो जब उनने सब कुछ एक साथ एक समय में इस संबंधी जान लिया, तो अब इसके संबंध में कुछ विशेष जानना रह गया क्या? कि नहीं रह गया। लेकिन जब हम इस पेन को जान रहे हैं, तो हम इस पेन को जान रहे हैं, तब हमने इस पेन को बहुत कम जाना। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में सीमाएं हैं। तब हमें यह आवश्यकता पड़ती है कि हम इस पेन को विशेष रूप से जानें। और जब हम इस पेन को विशेष रूप से जानने जाते हैं तो उसमें हमें नयों की आवश्यकता पड़ती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? सरल सी बात है। केवल ज्ञान ने जब इस पेन को जाना तो उन्होंने इस पेन में जितने द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य के जितने गुण हैं, एक एक गुण की जितनी पर्याय, सब कुछ जान लिया। तो अब उन्हें कुछ बाकी नहीं रहा कि वे कुछ विशेष इसमें कुछ जानने का वे प्रयत्न करेंगे, किसी विशेष अपेक्षा से इसमें कुछ जानेंगे। पर जब हमने इस पेन को जाना, क्योंकि हमारे ज्ञान में सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, तब हमें यह आवश्यकता पड़ती है कि हम इसके एक एक अंश को मुख्य करके इसके संबंध में और विशेष जाने। यही कारण है कि केवल ज्ञानी को नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम आपको नयों की आवश्यकता पड़ती है। अरे बात पकड़ में आ रही है? समझ में आ रहा है? और हम आपका भी, श्वेता जी, कौन सा ज्ञान है? कि भैया हम आपका मति श्रुत ज्ञान है। तो फिर नए कहां पर हैं? मति श्रुत ज्ञान में। कि मति श्रुत ज्ञान में भी मति ज्ञान में नए नहीं है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान का इतना विषय ही नहीं है कि उसमें नयों की प्रवृत्ति हो सके। क्या कहा विजय जी? मति ज्ञान का इतना विषय ही नहीं है कि उसमें नयों की प्रवृत्ति हो सके, अनुभूति। इसलिए नए कहां लागू होते हैं? नए श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं। वापस से एक बार देख लेते हैं। केवल ज्ञान में नए न लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि केवल ज्ञान में नयों की आवश्यकता ही नहीं है। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में नए होते हैं कि नहीं होते? कि अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में भी नए नहीं होते। उसके भी दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वे जितना जान रहे हैं वे स्पष्ट जान रहे हैं, इसलिए भी उसमें नयों की आवश्यकता नहीं होती, एक कारण। और दूसरा कारण यह कि अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान का वो विषय ही नहीं है जहां उन्हें मुख्य गौण करके जानना पड़े। और तीसरी बात, जिनके अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान है उनके तो नए हैं ही ना भाई। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में नए नहीं है, लेकिन जिनके अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान है उनके तो नए हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके मति शुद्ध ज्ञान भी तो है।
बात पकड़ में आ रही है नेहा जी? कठिन तो नहीं लग रहा? केवल ज्ञान में नयों की आवश्यकता नहीं है, तो केवल ज्ञान में नए नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान तो सब कुछ जान रहा है। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत मर्तम व्यवस्थापयति। बात पकड़ में आ रही है? क्षयोपम ज्ञान में हम जाएंगे तब हमें ये सब बातें करनी पड़ेगी कि जिसके जितने योग्यता है, जैसा क्षयोपम है उसके उतना उस संबंधी वैसा ज्ञान हो पाता है। केवल ज्ञान में तो ये सब कोई बात ही नहीं है। लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, तो वहां तो नयों की आवश्यकता नहीं है। अब अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, कि वहां भी नए नहीं होते। कि वहां नए क्यों नहीं होते? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान से जो जाना जा रहा है, जितना जाना जा रहा है वो पूर्ण विशद जाना जा रहा है, तो वहां नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, उसका जो विषय है वो मुख्य गौण करके जानना नहीं है। और तीसरा, जिनके अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान है उनके तो नए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मति शुद्ध ज्ञान भी है। पर अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में नए नहीं है। अब कौन से दो ज्ञान बचे? मति ज्ञान और सुत ज्ञान, जो अभी हम आपके हैं। उस मति सुत ज्ञान में नए लागू होते हैं, लेकिन उस मति सुत ज्ञान में भी मति ज्ञान में नए लागू नहीं होते चारू जी। क्यों नहीं होते? क्योंकि मति ज्ञान का इतना विषय ही नहीं है कि उसमें नयों की प्रवृत्ति हो सके। तो पूनम जी, नए कहाँ लागू होते हैं? नए सिर्फ श्रुत ज्ञान में ही लागू होते हैं। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहा जाता है। क्लियर? इतनी बात पहले सब लोगों को समझ में आ रही है? पक्की बात। अब चूंकि चूंकि वो जो श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान कैसा है कि वो श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ के भेद वाला है। स्वार्थ और परार्थ के भेद वाला है रूबल जी। मतलब वो श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है, और नए उस श्रुत ज्ञान के अंश हैं। इसलिए नए भी कैसे होते हैं वर्षा जी? इसलिए नए भी ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। अब प्रश्न ये रहा कि नए निकल के तो कहां से आ रहे हैं अनन्या? नए निकल के तो प्रमाण में से ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नए में और प्रमाण में भेद होता है। क्यों? क्योंकि यदि नए और प्रमाण में भेद नहीं हो तो ऐसी दो संज्ञाएं ही कैसे बने? तो नए भी ज्ञान रूप हैं, नए भी ज्ञान रूप हैं, लेकिन प्रमाण में और नए में कुछ भेद है। देखो, मैं थोड़ी आपको अलग पद्धति से उस विषय तक ले जाना चाह रहा हूं कि कम समय में आप ज्यादा बातों को पकड़ लें। वैसे तो होना ये चाहिए, ये सब बिंदु अपने आप में बहुत बड़े हैं और एक एक बिंदु पर मुझे रुक रुक कर बहुत विचार करना चाहिए, लेकिन मैं उस प्रकार से जा रहा हूं कि आपको बात पकड़ में भी आ जाए और हमारा समय भी थोड़ा सा बचा रहे। ठीक है? तो अब बात क्या हुई? प्रमाण समझ में आ गया, और उस प्रमाण में से ही नए निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है और उस श्रुत ज्ञान के ही अंश को अखिल जी अपन नए कह रहे हैं। तो नए भी कहां से निकल के आ रहे हैं? प्रमाण में से ही निकल के आ रहे हैं। लेकिन प्रमाण और नए में अंतर है। क्या अंतर है? तो प्रमाण सकलादेशी होता है और नए विकलादेशी होता है। क्या कहा? प्रमाण सकलादेशी होता है शिखा जी, और नए विकलादेशी होता है। मतलब क्या है इसका? प्रमाण सकलादेशी होता है और नए विकलादेशी होता है। अरे, प्रमाण जब वस्तु को ग्रहण करता है, प्रमाण जब वस्तु को ग्रहण करता है तो बिना किसी मुख्य गौण करके ग्रहण करता है, और नए जब विषय को ग्रहण करता है तो वो मुख्य गौण करते हुए ग्रहण करता है। तो प्रमाण, अब देखना, सुनना ध्यान से, मेरा आपसे एक प्रश्न है। कौन उत्तर देगा? पहले पूछ लेता हूं, फिर आप हैंड रेस करना।
आपने इस पेन को जाना, ठीक है, किससे जाना? बोलो। आपने इस पेन को जाना, किससे जाना? किससे जाना से तात्पर्य? हाँ बोलिए श्वेता जी, अनम्यूट कर दें गायक जी। बोलिए। हाँ मति शायद मति ज्ञान से जाना। अच्छा, मति ज्ञान से जाना, ठीक है। सिर्फ मति ज्ञान से जाना? नए नए तो नहीं लगेगा, प्रमाण से। हाँ प्रमाण से जाना। प्रमाण में आपके पास कितने प्रमाण है अभी? प्रमाण में प्रमाण में 5 ज्ञान लिए ना अपन ने, उसमें से आपके पास कितने मति और ज्ञान हैं? श्रुत है। मति और श्रुत हैं। तो आपने अभी इस पेन को जाना तो किससे जाना? मति कि और श्रुत मति से। शुद्ध ज्ञान से जाना? मति श्रुत से, हाँ। आपने इस पेन को जाना तो किससे जाना? मति और मति श्रुत शुद्ध से, ज्ञान से जाना, ठीक है। हाँ। अब मति ज्ञान तो प्रमाण रूप ही है, लेकिन श्रुत ज्ञान कैसा है? श्रुत ज्ञान प्रमाण रूप भी है और नए नए रूप रूप में। भी है। श्रुत ज्ञान में ये एक भेद, दो भेद ये भी है। एक भेद तो हमने देखा ही था, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। और एक भेद ये भी है कि श्रुत ज्ञान की ये विशेषता है कि वो प्रमाणात्मक भी है और वो नयात्मक भी है, ठीक है। तो जब आपने सबसे पहले इस पेन को जाना तो आपने किससे जाना? कि आपने मति श्रुत ज्ञान से इस पेन को जाना। मति श्रुत ज्ञान में भी आपने मति ज्ञान और प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान, उससे आपने इस पेन को जाना, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा था। अच्छा, और फिर आप उसमें नयों को प्रवृत्त करते हुए और उसके विशेषों को जानेंगे। पर अभी हमने देखा अवधि जी कि जब हमने इस पेन को जाना तो सबसे पहले किससे जाना? प्रमाण से जाना। प्रमाण तो कैसा होता है? सकलादेशी होता है। तो प्रमाण सकलादेशी होता है, तो फिर ये पेन तो हमें पूरा जानने में आ गया ना, तो फिर हमें नयों की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? जैसे हमने केवल ज्ञान में देखा था ना, भी केवल ज्ञान सब कुछ जान रहा था तो उसमें नयों की आवश्यकता पड़ रही थी क्या पूनम जी? केवल ज्ञान सब कुछ जान रहा था तो उसमें नयों की आवश्यकता पड़ रही थी क्या रंजना जी? नहीं पड़ रही थी। तो अब हमने जब इसको, हमने भी प्रमाण से जाना पाटनी जी, हमने भी जब इसे प्रमाण से जाना तो प्रमाण तो सकलादेशी होता है, तो फिर हमें भी नयों की आवश्यकता पड़ेगी क्या इसको जानने के लिए? कि नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए ना, कि ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान ने भी इसे जाना, वो भी सकलादेशी है, और हम जब इसे जान रहे हैं वो भी सकलादेशी है। लेकिन हम केवल ज्ञान के सकलादेशी पने से जानने में और हमारे सकलादेशी पने से जानने में अंतर है। क्या अंतर है? कि केवल ज्ञान ने जो इसे सकलादेशी जाना, वो मुख्य, सुनना ध्यान से, सकलादेशी जाना वो मुख्य गौण किए बिना तो जाना ही, साथ ही साथ निरावरण रूप से, बिना किसी व्यवधान के, संपूर्ण रूप से जाना। और हमने भी इसे सकलादेशी जाना, लेकिन हमारे सकलादेशी से वहां तात्पर्य यह है कि हमने एक देश का भेद नहीं किया। हमने इसे पूरा तो जाना, पर हमारा पूरा जानना कैसा है? हमारा पूरा जानना आवरण सहित है। कि भैया फिर इसे क्यों कह रहे हो सकलादेशी? अरे मुख्य गौण किए बिना, एक देश को मुख्य किए बिना सकल रूप से जाना। अब सकल रूप में केवल ज्ञान ने भी सकल रूप से जाना और हमने भी सकल रूप से जाना, पर केवल ज्ञान ने जब सकल रूप से जाना तो वहां कोई आवरण नहीं था, तो पूरा जानने में आ गया, तो नयों की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने भी सकल रूप से जाना, पर हमारे ज्ञान पर आवरण था, तो हमने एक अंश को मुख्य करके भले ही नहीं जाना, बिना अंशों को मुख्य करके पूरे को जाना, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे ज्ञान पर आवरण है तो हम इस वस्तु को पूरा नहीं जान पाए, तो हमें नयों की आवश्यकता पड़ती है और हम मुख्य गौण करके इस वस्तु को जानते हैं।
एक वाक्य मैं आपको लिखाता हूं, वो आप लिखना, फिर आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, समय अपना क्योंकि हो गया है। प्रमाण से जाने हुए में नयों की प्रवृत्ति होती है और नयों के माध्यम से हम उस प्रमाणभूत वस्तु को जानते हैं। ये वाक्य आप लिख लो, अपन अगली कक्षा में समझेंगे। वापस से बोलता हूं, प्रमाण से जाने हुए विषय में नयों की प्रवृत्ति होती है। क्या कहा? प्रमाण से जाने हुए विषय में नयों की प्रवृत्ति होती है। लिख लिया इतना? प्रमाण से जाने हुए विषय में नयों की प्रवृत्ति होती है और नयों के माध्यम से हम उस प्रमाणभूत वस्तु को जानते हैं। आप अगली कक्षा में याद दिलाना, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। अभी यहां अपन रुक रहे हैं, बस 1 मिनट में जो अपन ने अभी विषय पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, ताकि आपके दिमाग में वो पूरा मैप एक बार बन जाए। बात हमारी यहां से प्रारंभ हुई थी कि भैया हम सब सुखी होना चाहते हैं, ठीक है? तो सुखी होने के लिए क्या करना होगा हमें? कि आत्मश्रद्धान करना होगा, ठीक है? चूकना नहीं। एंड जहां तक अपन ने विषय पढ़ा है वहां तक अपन जाएंगे, अंत तक, जल्दी से 2 मिनट में। सुखी होना है, पहले तो ये बता दो। आप लोगों के रोते हुए चेहरे बता रहे हैं कि भैया हमें तो नहीं होना, पड़ोसियों को होना है, और मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। हाँ, हमारे विजय जी भाई साहब हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उन्हें तो होना है। चलो, सुखी होना है। समीक्षा दीदी, हाँ नहीं बोल रहे हो? गुजराती में बोलते ना, हाँ नहीं पाड़सो मर से नहीं। खैर, चलो, सुखी होना है। सुखी होने का क्या उपाय है? आत्मश्रद्धान। लेकिन आत्मश्रद्धान कब होगा? तत्वार्थ श्रद्धान होने पर तत्वार्थ श्रद्धान कब होगा अखिल जी? जब तक तत्वों को जानोगे नहीं तब तक तत्व का श्रद्धान कर पाओगे क्या? तो तत्व को जानने पर ही तत्व का श्रद्धान होगा ना? कि हाँ बिल्कुल। तो तत्व को कैसे जाना जाए? कि तत्व को जानते हैं न्याय से। तत्व को न्याय से जानते हैं मतलब प्रमाण और नय के माध्यम से उस तत्व को जानते हैं। तो जब हम उस तत्व को प्रमाण और नय के माध्यम से जानते हैं तो वहां प्रमाण क्या है? कि प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो प्रमाण है। और वो प्रमाण सकलादेशी होता है, मतलब वह प्रमाण मुख्य गौण किए बिना सकल रूप से उस वस्तु को ग्रहण करता है। अब जिस ज्ञान की जितनी सामर्थ्य होती है उस ज्ञान में उतना वो ग्रहण करने में आ जाता है। बात पकड़ में आ रही है? अब चूंकि केवल ज्ञान में सब कुछ पकड़ में आ जाता है तो वहां नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर क्षयोपम ज्ञान में सब कुछ पकड़ में नहीं आ पाता, इसलिए वहां पर नयों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो केवल ज्ञानी का तो काम चल रहा है, वे हर समय उनके समस्त पदार्थ जानने में आ रहे हैं और श्रद्धा निरंतर तद्रूप वर्त रहा है और हर समय अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। हमें चूंकि पदार्थों का निर्णय करना है, क्यों? क्योंकि पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान करना है, तो हम भी पदार्थों के निर्णय के लिए हमारे पास साधन क्या है? तो हमारे पास साधन है प्रमाण और नय। हमें नयों की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों हमें नयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है अक्षी जी? क्योंकि हमारा जो प्रमाण है वो ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ के संपूर्ण द्रव्य और उस द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायों को रूबल जी अविभागी प्रतिच्छेदों सहित जान ले, ऐसा हमारा प्रमाण नहीं है। इसलिए हमें नयों की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि हम उस पदार्थ का भली भांति निर्णय कर सके। तो प्रमाण और नए रूप जो न्याय है उसका क्या उद्देश्य है? कि प्रमाण और नए रूप न्याय का उद्देश्य है पदार्थ को भली भांति जानना, परीक्षा करके, ऊहापोह करके, जैसे बन सके तैसे उस पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानना, उस पदार्थ का यथार्थ निर्णय करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है उससे ही तो हम निर्णय करेंगे, और वो ज्ञान कैसा है? हमारा प्रमाण और नए रूप है।
तो हम उस ज्ञान से पदार्थ का निर्णय करते हैं, और जब 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 योग्यता होती है तब श्रद्धा उस रूप में अहम स्थापित करती है, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसे हम सुखी होने का उपाय कहते हैं। पर वो सुखी होने का उपाय, प्रारंभ सुखी होने का साधन है हमारे पास न्याय, जो प्रमाण और नय रूप है। समझाणु कहीं खबर पड़े छे? चलिए, हाँ, अब आप लोगों के जो बहुत समय से हैंड रेज हो रहे थे, मैंने बीच में नहीं अवसर दिया। अब आपके पास आराम से 10 मिनट है, आप लोग शीघ्रता से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, एक एक करके, गुस्सा नहीं करना है, आराम आराम से। हाँ बोलिए वंदना जी। जो आपकी न्याय की आवाज नहीं। हाँ न्याय की जी। परिभाषा दी गई है, आपने कहा कि न्याय जिसके द्वारा ले गया ज्ञान परोक्ष रूप माध्यम से न्याय का विषय है, नहीं कि प्रयोजनभूत। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उस टॉपिक के लिए। मैं प्रश्न नहीं समझ पाया वंदना जी, आप एक बार मुझे शायद वापस से। मुझे जी जी, समझाने नहीं आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है शायद वो आपको। अच्छा, एक बार आप वापस ट्राई कर लीजिए, वरना फिर आप बाद में भी भेज सकते हैं। मैं आपको बाद बोलिए। में भेजती हूँ। न्याय की परिभाषा के बारे में मुझे समझना था एक्चुअली, फिर से। जी जी, हाँ, जी। आप तब तक सोच लीजिए, हम और प्रश्न ले लेते हैं। हाँ बोलिए हाँ हाँ। भूपेश जी। जय जिनेन्द्र। तो आपने जो जी पेन का एग्जाम्पल दिया कि हाँ पेन हमने देखा, केवल यानी अगर वही पेन देख रहे हैं तो उनको उसकी सब द्रव्य गुण पर्याय एक साथ दिख रही हैं, तो उनका प्रमाण ज्ञान है। हमें जो पेन दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे ज्ञान में आवरण है, इसलिए हम हमारे सकलादेशी ज्ञान को प्रमाण बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको? नहीं, हमारा भी जो ज्ञान है भले ही आवरण है, पर जितना ज्ञान हो रहा है वो संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित हो रहा है ना, तो हम उसे प्रमाण बोलेंगे। ठीक है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान तो प्रमाण है ही, पर हमारा भी जो ज्ञान है भले ही उसमें आवरण है, लेकिन हम जितना जान रहे हैं वो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जान रहे हैं, तो उस ज्ञान को प्रमाण कहा जाएगा। अभी हम तो ये मतलब न्याय की पद्धति में जब हम बात करें, अगर हम वही मोक्ष मार्ग से उसे जोड़ेंगे, तो मोक्ष मार्ग में फिर मामला थोड़ा बदल जाएगा। वहां आप पेन को संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जान रहे हो, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहे हो, तो भी आपके सारे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ प्रकरण हम सिर्फ मोक्ष मार्ग संबंधी ही नहीं देख रहे हैं, अभी हम व्यापकता से जब हम देखें, तो वहां जनरल बात यह है कि अगर आपका मति शुद्ध ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित हुए है, तो उसे हम प्रमाण कहेंगे। कि भैया वो तो कम जानता है, कि कम जानता है उससे आप प्रमाण है ऐसा नहीं है, गलत जानता है उससे आप प्रमाण है। कम जानता है तो हमने उसे क्षयोपम रूप माना है। और सकलादेशी कहेंगे कि नहीं, जो आपका प्रश्न है सकलादेशी का तात्पर्य आप लोग, इसलिए मैंने 2 बार उसे कहा, सकलादेशी का तात्पर्य समझे। सकलादेशी मतलब सकल रूप से, बिना बिना किसी को मुख्य किए, बिना बिना किसी को गौण किए, बिना किसी को मुख्य किए, सकल रूप से जान रहा है। अब जितना जानने में आ जाए, जैसे दादा है ना, छोटे दादा, उन्होंने एक उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, अच्छा उदाहरण दिया, कि जैसे समझो सिनेमा हॉल में सब बैठे हैं और ऊपर से फोटो खींची, ऊपर से फोटो खींची। अब केवल ज्ञानी ने भी वो फोटो खींची, और मैं उसे अपनी शैली में बोल रहा हूं, केवल ज्ञानी ने भी फोटो खींची और हमने भी फोटो खींची। तो केवल ज्ञानी ने भी सब सकला देश को जाना, मतलब बिना किसी को मुख्य गौण किए, बिना किसी पर फोकस किए सबको जाना। पर चूंकि उनका ज्ञान कैसा था कि कोई आवरण नहीं थे, तो वहां जितने बैठे हैं उनमें जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितनी पर्याय हैं, अविभागी प्रतिच्छेदों से सब कुछ जानने में आ गया, तो उन्हें फोकस की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने भी वो फोटो खींची, तो हमने भी पहले जब फोटो खींची तो उसमें कुछ किसी को मुख्य करके, किसी को गौण करके नहीं जाना हम, तो हमारे ज्ञान को भी सकला देशी कहा जा रहा है। लेकिन हमने जो सकल को जाना है वो वास्तव में केवल ज्ञान जैसा नहीं जाना ना, क्यों? क्योंकि हमारे आवरण था। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम एक को मुख्य करके
फोकस ले जाएंगे हम, वहां जो हीरो विलन को मार रहा है, फिर यहाँ बैठे लोग देख रहे हैं, फिर ये लोग देख रहे हैं, ऐसे हम एक एक को फोकस करके जान रहे हैं। तो हमें वो नयों की आवश्यकता पड़ती है। तो कि भैया अभी हमें नयों की आवश्यकता पड़ रही है, तो पहले जो हमने जाना था वो गलत जाना था क्या? नहीं, वो सही जाना था, और उसे सकला देसी भी कहेंगे, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बोलिए भावना जी, बात आपको पकड़ में आ गई रुपेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी अच्छे से बोलिए समझ में आया। भावना जी। ये मैं ये पूछना चाह रही थी, जो अवधि ज्ञानी और जो मन पर्याय ज्ञानी जो होते हैं, उनको मति श्रुत ज्ञान दोनों होते हैं। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मतलब उसमें नए की आवश्यक मतलब श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे तो तब नए की अपेक्षा लगाते हैं, आपने जो बोला था। हाँ अवधि जी जी, मतलब मैं सही पकड़ रही हूँ ना, ऐसा मैं हाँ बोल रही आप हूँ। सही पकड़ रहे हैं। जिनके अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान है उनके तो नए हैं, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में नए नहीं है। पर जिनके हाँ अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है उनके मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो हाँ उसमें जो श्रुत ज्ञान है, तो हाँ उनके माध्यम से वो नयों का प्रयोग करते हैं। मतलब अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञानी भी नयों का प्रयोग करते हैं, पर करते अवधि हैं। ज्ञान मना पर्याय ज्ञान से नहीं, श्रुत ज्ञान से। ठीक है, श्रुत ज्ञान से। और दूसरा जी ये जी। जो पिछला जो भाई साहब ने जो कहा कि जो आवरण सहित जो ज्ञान, मतलब पेन का जो ज्ञान है वो आवरण सहित है, सकला देशी है, तो हम उसको मति ज्ञान अपेक्षा लेंगे ना सामान्य प्रतिभास में। नहीं, मति ज्ञान रूप लेंगे, सामान्य प्रतिभास रूप लेंगे। आपके मतलब प्रश्न पेन में को ही हमने सामान्य प्रश्न में ही देखा। इतनी भूल है कि उसको समझाने के लिए मेरे को बहुत समय लगेगा। पहली बात तो सामान्य सामान्य प्रतिभास वो ज्ञान ही नहीं होता है। सामान्य प्रतिभास तो दर्शनोपयोग होता है, तो उसका मति ज्ञान से संबंध नहीं है। अच्छा। सामान्य जैसे मति प्रतिभास ज्ञान का। दर्शनोपयोग है। एक सेकंड, हाँ सामान्य प्रतिभास दर्शनोपयोग है, विशेष प्रतिभास वो ज्ञानोपयोग है। उस ज्ञानोपयोग में सबसे जघन्य जो ज्ञान है हाँ। वो मति ज्ञान है, और उस मति ज्ञान से जाने हुए में जो आप विशेष जान रहे हैं वो श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान से जब आप जानते हैं तो उसमें नयों की प्रवृत्ति होती है। मति ज्ञान तक जो आपने जाना है उसमें नयों की प्रवृत्ति नहीं होती है। कोई मति तो ज्ञान का जो विषय बनेगा बहुत वो। बार ऐसा होता है कि आपने किसी पदार्थ को सिर्फ बहुत बार ऐसा होता है आपको किसी पदार्थ का सिर्फ मति ज्ञान होकर ही रह गया, तो वहां नए नहीं लागू हुए, वहां आप उतने विशेष में नहीं जा पाए। और बहुत बार ऐसा होता है आप मति ज्ञान से जो आपने जाना है उसके माध्यम से आप मति ज्ञान से जाने हुए में फिर आप और विशेष प्रवृत्ति आपके हो रही है, तो वो श्रुत ज्ञान है, और वहां आप नयों का आधार लेते हैं। तो जो पेन आपने जाना, पहले मति ज्ञान से उसे ग्रहण किया, और उसमें फिर आपने और विशेष में जान। जब आप विशेष प्रवृत्ति होगी उसे हम श्रुत ज्ञान रूप कहेंगे, और वहां नए लागू होंगे। सभी को ये जो आपने कहा कि व्याप्ति बिना तत्व निर्णय नहीं होता, तो ये व्याप्ति मैंने पहली बार सुना है। अतिव्याप्ति वो एक बात अलग, लेकिन व्याप्ति बिना तत्व निर्णय का क्या मतलब है? व्याप्ति मतलब होता है नियम। नियम। व्याप्ति, हाँ, व्याप्ति मतलब होता है नियम। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र वह्निः नास्ति तत्र तत्र धूमः नास्ति। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। होने पर होना इसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं, नहीं होने पर नहीं होना इसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, अब हमारी बात चल रही थी कि व्याप्ति के बिना तत्व निर्णय नहीं होगा से तात्पर्य यह है, तत्व निर्णय कर रहा जो जीव है उसके लिए नियम बहुत आवश्यक है। नियम वह सुख का आत्मा के साथ नियम बनाएगा। अभी तक भोगों में सुख ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले वो व्याप्ति बनाएगा कि भाई सुख की और भोगों की व्याप्ति नहीं है। जब जब भोग हैं तब तब सुख है, या जब जब सुख है तब तब भोग है, ऐसी व्याप्ति तो नहीं बनती। भोग हैं
फिर भी जिस काल में कसाय है सुख नहीं हो पा रहा, और भोग नहीं है और कसाय नहीं है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी अनंत सुखी है। तो भोग की और सुख की व्याप्ति नहीं है, आत्मा की और सुख की व्याप्ति है, और उसमें भी सम्यक ज्ञान और सुख की व्याप्ति है। तो ऐसे जब वो नियम बनाता है तभी तो वो भेद विज्ञान करेगा। आश्रव भाव असुचि है, जब जब असुचित्तम च विपरीय भावम च, आश्रव भाव वो असुचि है, विपरीत भाव है, दुख के कारण है, ये निर्णय करने के लिए उसे व्याप्ति बनानी पड़ेगी कि अरे जब जब आश्रव होता है, जब जब कसाय होती है, तब तब मैं दुखी होता हूं, इसका मतलब कसाय की और दुख की व्याप्ति है। तो इस प्रकार से वो निर्णय में उसे ये व्याप्ति, भले ही संज्ञा का प्रयोग नहीं करता, पर व्याप्ति के आधार से ही वह तत्व निर्णय करता है, और पुनः पुनः तत्व निर्णय कर रहा जो जीव है उसे ही तत्व की उपलब्धि होती है। ठीक है, ठीक है, समझ बात गए। पकड़ में आ रही है जी? हाँ जी, हाँ। चलिए, वो तो व्याप्ति बारी मैंने तत्व निर्णय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई बार आता है, लेकिन उसमें व्याप्ति का कहीं उल्लेख नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि व्याप्ति क्या व्याप्ति चीज है। नहीं तो अविनाभाव का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। व्याप्ति हाँ, अविनाभाव है ना, हाँ, कदाचित उसमें भी कुछ भेद करते हैं, पर सामान्यतः वे एक ही बात है। तो अविनाभाव भी आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार है जी। चलिए, सब क्लियर है? धन्यवाद। कौन सा वाला क्लियर है, पहला वाला दूसरा वाला? मतलब एक समझ में आने वाला क्लियर, या सब क्लियर हो गया भैया? आज तो सब गाड़ी ऊपर से गई। संजय जी भाई, सब बात पकड़ में आ रही है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और बहुत सारी बातें आज एक साथ हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मैं नए के विषय पर जल्दी आ जाऊं, इसलिए बहुत सारी बातें हमने जल्दी भी की। आप लोगों को पकड़ में आई होगी, कदाचित नहीं आई हो तो अपन आगे पीछे उसमें चर्चा करेंगे ही। अगली कक्षा में अपन नए के ऊपर और विस्तार से बात करते हुए अपन विचार करेंगे। बोलिए संजय जी भाई, सब अनम्यूट करें, उनको ऑप्शन दें। हाँ बोलिए, मेरी तरफ से समय हो गया, आप लोग हाँ बोलिए। जय जैन भैया। जी ये एक्चुअली जो ये जो अपना मन पर्याय और अवधि ज्ञान की जो बात हो रही थी, मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को ऐसा समझ में आया कि मन पर्याय और अवधि ज्ञान से जो चीज देखी गई उसको डिटेलिंग करना है तो शुद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वो उसमें क्या बोलते हैं, नए की आवश्यकता नहीं है। जैसे मति ज्ञान में भी देख लिया और उसके आगे डिटेलिंग की जरूरत पड़ी, तब शुद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। तो शायद इसीलिए ये तीनों में नए का काम ही नहीं है, क्योंकि उसका काम ही सिर्फ उतना ही है कि भाई उतना ही समझो, और डिटेलिंग होना तो शुद्ध ज्ञान है उनके पास में, तो वो यूज कर रहे हैं उसके लिए। ऐसा होगा इसका हाँ, मतलब? देखिए उसमें उसमें संजय जी बात बहुत कुछ ये भी है कि मति ज्ञान या अवधि ज्ञान, मनहा पर ये ज्ञान, अवधि ज्ञान के लिए भी वो जितना जान रहा है वो पूर्ण विशद जान रहा है, उसे हम प्रत्यक्ष में रख रहे हैं। अच्छा, हाँ। प्रत्यक्ष में रखने का कारण ये है कि वह एक तो आत्मा मात्र की सापेक्षता से हो रहा है और पूर्ण निर्मल ज्ञान है, लेकिन उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हुए भी एक देश प्रत्यक्ष कहा और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा। उसके पीछे कारण है कि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है अवधि ज्ञान और मनहा पर्याय ज्ञान में। केवल ज्ञान में वैसा नहीं है, सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रियम अशेषतो मुख्यम। द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री की विशेषता से अखिल आवरण जिसमें दूर हो गए हैं, ऐसे अशेष पदार्थों को ग्रहण करने वाला वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान है, उसे सकल प्रत्यक्ष कहा। इसे एक देश प्रत्यक्ष कहने के पीछे कारण ये है कि ये यहाँ सीमाएं हैं, पर जितना जानता है वो पूर्ण विशद जानता है, पूर्ण निर्मल जानता है। तो इसलिए हम उस विषय में इस प्रकार से ना कहकर हम ये कहें कि उसका विषय ही वो नहीं है कि वहां नयों की आवश्यकता पड़े या नयों की प्रवृत्ति हो। और मतिश्रुत ज्ञानी के बहुत विषयों में नयों की प्रवृत्ति होती ही है, वो श्रुत ज्ञान के बल से हो जाती है। तो यहाँ कैटेगरी हमें क्षयोपशम ज्ञान और केवल ज्ञान की ही करनी है, वहां आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आवश्यकता तो है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा पर्याय ज्ञानी, चूंकि क्षयोपशम ज्ञानी है तो आवश्यकता तो है, पर मति ज्ञान
अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान का वो विषय नहीं है, सुत जी। ज्ञान का ही वो विषय है। सीधा सीधा उत्तर तो इतना ही है। ठीक है, चलिए ठीक है भैया। तो इतनी चर्चा अपनी हुई है, आप लोगों को बात पकड़ में आई होगी। अभी कुछ समय के लिए आपका ग्रुप भी हम ऑन कर देंगे, कदाचित कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप लोग उस पर डाल देवे, अगली कक्षा में हम उस पर बात कर लेंगे। और जो कुछ भी आपको बात पकड़ में आई हो, समझ में आया हो, कुछ आपके सुझाव हो, तो वो सब आप अपने उस पर देवें। तो अपन, चूंकि अपना प्रयोजन ये है कि विषय को अपन अच्छे से समझ सकें, तो जो भी हमें करना होगा अपन उसमें करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, सभी सावधान हो जावे। जिनवाणी माता की विनय पूर्वक अपन विराम लेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहीभूतेर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोले द्वादश संगमय जिनवाणी माता की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।